जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड लिंक चैनल में। तो रीट शिक्षक भर्ती में जो लेवल 1 की हम डिस्कशन कर रहे थे, लेवल 1 जो 2021 का एग्ज़ाम हुआ था, जिसका अब जो है आपका जो आवेदन की प्रक्रिया है, जो आपकी दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया है, वो शुरू होने वाली है। दुगने पद की कट ऑफ पहले जाहिर होगी, जिसको हम कहेंगे प्रोविजनल लिस्ट, और वो कम होगी, वो डेफिनेटली कम होगी, क्योंकि दुगने पदों से दस्तावेज मंगाए जाएंगे, इनका सत्यापन होगा, उसके बाद आपकी फाइनल कट ऑफ निकलेगी। तो मैंने आपको वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि लगभग आपका यहाँ से एक या वीक के अंदर अंदर आपकी जो लिस्ट निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो नॉर्मली उसकी कट ऑफ मैंने आपसे डिस्कस की थी, इस वीडियो में भी डिस्कस करूँगा, लेकिन मेनली हम डिस्कस करेंगे कि दस्तावेज आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट रखने हैं वहाँ तक पहुँचने से पहले। तो देखो, ये आपकी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी। ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि नोटिफिकेशन में ही दिए हुए थे कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपका रेडी होने चाहिए। इसमें से जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। वैसे काफ़ी समय हो गया है, ये वीडियो मैंने बहुत पहले भी बना दिया था, तो आपके पास आज की तारीख में सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। नहीं हुए तो आपको हो जाने चाहिए। अगर आप वाकई में 125 के ऊपर मार्क्स हैं आपके, तो यानी कि आपका फाइनल लिस्ट में भी नाम आ सकता है, तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। देखो, कट ऑफ में क्या हो रहा है कि आपकी ये जो है, ये आपकी 2x आवेदन जो निकलेंगे उसकी कट ऑफ है। ये मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की थी। लगभग आपका 117 से 119 मार्क्स जिन स्टूडेंट्स के आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में, उनका नाम इस प्रोविजनल लिस्ट में आने के चांसेस हैं। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये आपकी पूरी कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। ठीक है, जहां तक इसी कैटेगरी में अगर विडो और डिवोर्स की मैं बात करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोविजनल लिस्ट में तो लगभग जो है सभी को मौका मिलेगा, यहाँ पर सभी को मौका मिलेगा। और अगर मुझे लगता है कि फाइनल कट ऑफ की बात करूं, तो फाइनल कट ऑफ की तो हम डिस्कशन कर चुके हैं, एक बार फिर से डिस्कशन कर लेंगे एक बार जब प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगी उसके बाद। लेकिन मुझे लगता है शायद आपका 100 मार्क्स के आसपास, 95 से 100 मार्क्स के आसपास आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है फाइनल लिस्ट में। लेकिन 2x वाली लिस्ट में सभी को ही मौका मिल सकता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से शुरू हो सकते हैं? मेरे हिसाब से या तो ये आपका ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज़्यादातर चांसेस है कि ऑफलाइन ही होगा। जो आपका अभी तक प्रोसेस चला रहा है उसी प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। तो उसके हिसाब से लगभग आपका जो है मार्च फर्स्ट वीक में आपका जो है ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और 15 से 20 दिन के अंदर अंदर प्रोसेस खत्म होकर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकल जाएगी। ठीक है, तो आप मान के चलो 15 मार्च आप ले सकते हो फाइनल की। 15 मार्च के पहले पहले ये प्रोसेस आपका शुरू हो सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कौन से डॉक्यूमेंट होंगे महत्वपूर्ण? मेरे हिसाब से प्रोविजनल लिस्ट के हिसाब से आपके जो है मेनली आपके एजुकेशन रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि आपकी सेकेंडरी की मार्कशीट हो गई, आपकी जो है अगर आपका जो BSTC का सर्टिफिकेट हो गया, और जो भी इस तरह के डॉक्यूमेंट जो एजुकेशन से रिलेटेड है, जो भी आपकी एजुकेशन प्रूव करते हैं, आपकी पात्रता को प्रूव करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी होता है, वो डॉक्यूमेंट आपका रेडी होना चाहिए। एक आपका, अगर आप किसी कास्ट के बारे में अगर आप अपना दे रहे हो, जैसे कि अगर आप SC कैटेगरी का है, OBC कैटेगरी का, इस कैटेगरी में से अगर आप किसी का फ़ायदा लेना चाहते हो, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास रेडी होना चाहिए उस मोमेंट पे। ठीक है, एक आपके पास रीड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने रीड का सर्टिफिकेट नहीं लिया है तो फिर बहुत दिक्कत हो सकती है आपके साथ। तो रीड का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, जो भी आपके फाइनल जो पात्रता के आपका जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर EWS कैटेगरी के आप हो, तो आपके पास EWS कैटेगरी में इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और अगर आपने जो अपनी इनकम है वो 2 लाख से कम बताइए वहाँ पे, तो आपके पास उसका भी एक इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, जनरल कैटेगरी में अगर आपने ये इनकम बताइए तो। ठीक है, ये आपके पास अगर डॉक्यूमेंट है, तो ये डॉक्यूमेंट फिलहाल काफ़ी होंगे। अगर ये हैं तो आपका जो है एटलीस्ट पहले फेज़ में तो काम हो जाएगा। उसके बाद तो आपके पास ये जो लिस्ट मैंने शेयर की है, ये सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, जो भी अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। पर अभी फ़िलहाल फर्स्ट फेज़ के लिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स इनफ हैं, आप इनको लेके जा सकते हो। ठीक है, कब तक मिल सकती है फाइनल अपॉइंटमेंट? मेरे हिसाब से मुझे जो लग रहा है कि अब क्योंकि रीट 2022 का भी जो है नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं, तो रीट 2022 की ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुकी है, जुलाई में एग्जाम होगा, तो इसका भी नोटिफिकेशन लगभग अप्रैल में आने के चांसेस हैं। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो कैलेंडर रहेगा वो ये रहेगा कि आपका जो है 15 मार्च के आसपास आपकी जो है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और आपका 25 मार्च के आसपास जो है आपका जो है फाइनल मेरिट आ सकती है। ठीक है, फाइनल मेरिट आ सकती है यहाँ पर, और उसके बाद आपका जो है फाइनल मेरिट के बाद लगभग आप मान के चलो कि अप्रैल एंड में या फिर मई में आपका जो है
ज्वाइनिंग का प्रोसेस इसका शुरू हो सकता है, यानी कि फाइनल मेरिट के बाद आपको जो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जो बचे हुए डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब वेरीफाई करके आपको ज्वाइनिंग यहाँ पे मिल सकती है। अप्रैल मई में आपको ज्वाइनिंग मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो ये आपका कैलेंडर रहेगा, तो आपको फाइनल अपॉइंटमेंट मिल सकती है। जो लोग इस भर्ती में जिनको कॉन्फिडेंस है कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा, लगभग अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं अगर आप 2022 का भी आप लगभग आपका कंफर्म हो ही चुका है कि आपका जो है 2022 का पहला पेपर जो आपका जुलाई में और दूसरा पेपर जो आपका अक्टूबर में हो जाएगा, ये बात कंफर्म हो चुकी है लगभग, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हो। वैसे तो आपकी तैयारी तो काफ़ी है ही सही, लेकिन अगर आप कुछ टॉपिक्स को दोबारा से कवर करना चाहते हो, दोबारा से क्रैश कोर्स के फॉर्म में करना चाहते हो, तो हमने क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है जिसमें हम मैथ्स, साइंस और इंग्लिश इसका पूरा कंप्लीट क्रैश कोर्स जो आपका प्रॉपर सारा सिलेबस है वो करवाएंगे। और ये आपका मेरा जो है टारगेट है, मैं आपका जून से पहले पहले इसको क्या कर दूंगा, फिनिश करने का मेरा टारगेट, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को ज्वाइन कर लें, ये सब आपको मिलेगा। और ये सब आपको कहाँ मिलेगा, ये टोटल हमारे चैनल पे मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आप चैनल को ज्वाइन कर लें। वैसे मैथ्स का तो चल ही रहा है, लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं काफ़ी सारे, फिर साइंस का चलेगा, उसके बाद इंग्लिश का चलेगा, ठीक है। तो प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। मैथ्स की स्टैट्स का वाला पोर्शन लगभग पूरा हो चुका है स्टैट्स का, और मैथ्स का टॉपिक चल रहा है परसेंटेज का। इसके बाद फिर और जो धीरे धीरे होंगे 1 बाय 1 सारे टॉपिक हम कवर करते जाएंगे, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी अभी 2022 की, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। जहाँ तक लेवल 1 की बात है, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, एक जनरल कैटेगरी में 122, 123, 25 रेंज में मार्क्स है, तो आपको इसी में ही मौका मिल जाएगा, वरना प्लीज़ 2022 भी दूर नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपके साथ यही शेयर करना चाहता था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।